इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों से वसूला जा रहा है जजिया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जजिया, जो कि कभी मुगलकालीन दौर में गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली की ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला किले में मौजूद शाही मस्जिद कोटला की। यहाँ मुसलमानों को जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए बाकायदा टिकट लेना पड़ता है और इसी को पिछले करीब कई सालों से यहाँ नमाज के लिए आने वाले लोगों को टिकट लेना पड़ रहा है। देखें ये खास रिपोर्ट। अभी मैं पहुंचा हुआ हूँ आईटीओ स्थित फिरोज शाह कोटला पर। यहाँ अंदर मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ पहुंचे और देखा कि यहाँ जो टिकट का सिलसिला है वो चल रहा है। लोगों को टिकट लेकर नमाज पढ़ना पड़ा, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। और अभी यहाँ माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं पूरी टीम के साथ। उनका डेलीगेशन यहाँ पहुंचा हुआ था, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सिस्टम है आखिर यहाँ टिकट का सिस्टम इशू किया गया है कई सालों से, वो क्यों है और क्या इसको लेके वो लोग करने जा रहे हैं। जी नासिर भाई, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में और आप यहाँ आज पहुंचे हुए हैं? मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आया तो मुझे पता चला गार्ड यहाँ टिकट है, गार्ड बोलने लगे। तो मैंने फिर टिकट लिया, अंदर गया। तमाम मैंने अपने जो साथी हैं उन्हें फ़ोन करा, वो फ़ौरन सब आ गए यहाँ पर। और आने के बाद सबकी राय यही हुई कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ के पहले से रहनुमा हैं, जो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको ही ये ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। ये नहीं, मुझे नहीं पता कि ये इतने साल हो गए टिकट लगे हुए और यहाँ जो है ये हालात हैं, लोग टिकट लेके नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने तो बचपन से आज तक कभी देखा ही नहीं, आते थे नमाज़ पढ़ते थे चले आते थे। आज बहुत टाइम बाद आए यहाँ पे तो ये ऐसा लगा, तो मैंने तमाम लोगों को अपने बुलाया और यहाँ पे जो है सबसे बातचीत की और इस मैटर पे इंशाल्लाह अब जो है आगे हम काम शुरू करेंगे। नासिर भाई, तो आज आपने भी टिकट लेके नमाज पढ़ी है, आप जुमे के जी लिए जी, मैंने आए भी थे? टिकट लेके नमाज पढ़ी है। जी, वो तो अब जो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो क्या करने जा रही है इसे लेके? जी, अब इंशाल्लाह हम भी जी। जो है ये टिकट लिया मैंने। ये देखिए टिकट लेके लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी है, जुमे की नमाज। और बताते ये हैं कि जो भी यहाँ नमाज के लिए आते हैं या फिर कोई भी एंट्री होती है वो टिकट लेके ही यहाँ पहुँचते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ ये फिरोज शाह कोटला है, या इसके जो टिकट है ये लेके लोगों ने। कितने रुपए का टिकट आपने लिया? 25 रुपए का। 25 रुपए का टिकट लेके जो है लोग आते हैं और नमाज यहाँ पढ़ते हैं। तो यही हाल यहाँ जुमे में है और यही हाल जुमेरात में है, क्योंकि जुमेरात में लोगों की आस्था है, यहाँ लोग पहुँचते हैं। उनको उनकी मान्यता है कि यहाँ कोई मुराद होती है वो मांगने से पूरी होती है। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है, एक धर्म का मामला नहीं है, सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं और ये एक आस्था का जो है प्रतीक भी बना हुआ है। और जो बात की जाए जुमे की, तो आज जुमे में जी अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मेहताब है। मेहताब साहब, कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से आए जी। गाजियाबाद से। तो क्या देखा आपने यहाँ जब पहुंचे आप नमाज के लिए? जी, यहाँ पे हमने देखा तो 3 साल बाद आए हम यहाँ पे। 3 साल में अब देखा तो हमने टिकट देखा है, वो 25 रुपए का टिकट दे रहे जी। हैं। इससे पहले आए तो कोई टिकट ही नहीं था। जी तो ये टिकट नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए यहाँ पे, जी, क्योंकि ये धर्म स्थल है, सबके लिए है। ये नहीं कि हमारे लिए है, ये सबके लिए है। इसमें सभी आते हैं, हाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आते हैं। और ये होना नहीं चाहिए टिकट हमारी, होना नहीं चाहिए, हाँ, टिकट खत्म होना चाहिए। जी, क्या कहते हैं आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मुस्तफा से आया हूँ मैं। जी अकरम साहब, आपने भी, क्योंकि अभी माशाल्लाह पहले भी आते रहते मैं होंगे। पहले भी आता रहा हूँ जी लेकिन हमारा तो एक चीज़ है कहनी सरकार से, देखो हमारा देश है, क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न भांतियों का देश, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न मजहब के लोग हैं। तो किसी भी मजहब के किसी भी धर्म स्थल पर टिकट नहीं होना चाहिए। नहीं होना कम से कम हर धर्म के लोगों को पूजा जो है फ्री में करने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। लोग जो धर्म स्थल बनाते हैं अपने पैसे से बनाते हैं, सब चीज अपनी देख रेख से करते हैं। तो सरकार को कम से कम, अगर सरकार का भी बनाया हुआ धर्म स्थल है तो उस पर टिकट या टैक्स नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो तो किसी भी मजहब का कहते है। हैं मोनूमेंट है जी, है ये जो है पुरातत्व विभाग के पास है, उसकी रखरखाव ये सब चीजें। तो आपको ये लगता है कि कम से कम जो जुमेरात तो में क्या तो नहीं, क्या नमाज क्या की क्या छूट होनी क्या चाहिए। सरकार क्या कहते हैं इतना भी क्या कहते हैं खर्चा नहीं उठा सकती देशवासियों के लिए, क्या कहते हैं, जो उनको पूजा करने के लिए फ्री में एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हफ्ते में छोड़ दिया जाए है। हम ये नहीं कह रहे हमें नमाज के लिए फ्री में टिकट चाहिए। कितने भी धर्म के लोग हैं हमारे, कितने भी हिंदू भाई है, सिख हैं, जैनी भाई हैं, सिख भाई है, हिंदू भाई है, नहीं किसी भी धर्म स्थल पे टिकट नहीं होना चाहिए। अपनी आजादी से जाए, अपनी आजादी से पूजा। क्या कहते हैं? बहुत दुख के साथ में बार बार इस बात को जताया जा रहा है और कहा जा रहा है और सरकार से यही विनती है, यही मांग डिमांड की जा रही है
कि इन धर्म की इबादत गाहों के ऊपर जो टिकट लगाए जा रहे हैं, ये टिकट नहीं लगने चाहिए नमाज के वक्त में। भाई यही दरखास्त है हमारी सरकार से, प्रशासन से, यही शिकायत है बस। और कोई हमारे शिकायत साथ आचार्य जी भी मौजूद हैं। आचार्य जी, आप भी यहाँ पहुंचे, सब लोगों को देख के क्या क्या चाहेंगे? देखिए, एक तो हम यहाँ के क्षेत्रीय निवासी ही हैं जी और काफ़ी टाइम के बाद ही मैं इधर की तरफ आया। तो ये मुद्दा है, देखिए कोई भी धर्म की आस्था हो या कोई भी लोग अपना धार्मिक कार्य करते हैं तो उनसे टिकट या ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना ये कहीं इस अगर पे जो है रोक लगनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इस तरफ। देखिए, अब से पहले तो इस पर कभी टिकट नहीं था, 2-3 साल पहले से तो मेरे तो दिमाग में यही था कि इस पर कोई टिकट नहीं है, क्योंकि तो अक्सर इसमें बिना टिकट के ही आया जाया करते थे। आज ही पता चला है, तो बड़ा तो दुख कहीं ना हुआ कहीं है। नमाज के लिए लोग आते हैं, उनको भी टिकट लेना पड़ता है, तो ये तो थोड़ा सा देखिए, अजीब अगर सा कोई अपनी पड़ा है। धार्मिक आस्था को लेकर के अगर या धार्मिक क्रियाकलाप को लेकर के कोई कहीं आ रहा है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज या कोई भी टिकट जैसा चार्ज नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। जी भाई, क्या कहते हैं, टिकट सिस्टम बंद होना चाहिए नहीं यहाँ? जी बिल्कुल बंद होना चाहिए, टिकट तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। ये नमाज के लिए भी टिकट लग रहा है, बताइए जी। हाँ, हमें लगता है कि अगर यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए टिकट लीजिए, आप दीजिए उनको टिकट, कोई जी दिक्कत नहीं है। बेशक काटिए सही टिकट उनका। बेशक। जी, तो नासिर भाई, ऐसे आप कैसे ले? जी भाई साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं 20-25 साल से यहाँ आ रहा हूँ, जी नमाज के लिए आता हूँ जुम्मे के दिन। आज पहली बार मैंने टिकट लिया, जी नहीं तो अक्सर यूं ही आया और चला गया। मैंने कहा ये गलत बात है, टिकट नहीं होना चाहिए नमाज के लिए। जी कहीं का भी हो, कहीं कोई से भी धर्म का हो, कोई सी भी मजहब का हो, तो यह है, इन चीज़ों को तो छोड़ देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो नासिर भाई, आप पास लगातार इस तरह की शिकायतें आप आ रही थी, आज आप यहाँ आए हो और आपने सारा नजारा देखा, अब आगे आप क्या रणनीति आपकी है, क्या करने जा रहे हैं अब आप? भाई इंशाल्लाह अभी इस पे जो है हम नेशनल कमीशन को इस पे जो है लेटर भेजे देंगे अपना। माइनॉरिटी कमीशन के पास जाएंगे और अपना जो है लेटर देंगे और सभी लोगों के साथ जाएंगे और इस चीज़ को जो है ये टिकट कम से कम जो है नमाज के वक्त जो है टिकट ना लगे, एग्जाम होना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। ये हम पूरा एक टाइम टेबल बना के देंगे, किस वक्त नमाज होती है, जुम्मे के दिन, ईद बकरीद जुम्मे के दिन, जुम्मेरात के दिन, और जो नमाज के वक्त है उस वक्त के लिए जो कम से कम उस वक्त के लिए तो टिकट नहीं लगे। बाकी कोई नहीं, गवर्नमेंट की सारे कदीमों की जगह है, वो टिकट लगा रहे हैं। टूरिज्म के लिए लगाएं, घूमने हाँ, के लिए आ रहे हैं, घूमने के टिकट लिए लोग लगाएं, जो लगा लेकिन रहे हैं, इबादत के लिए आ रहे हैं तो के उसके लिए छूट टिकट दें। लगाना तो ये मुनासिब नहीं है। ये तो यहाँ आगे 3 साल से टिकट चल रहा है। अब सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि 3 साल से यहाँ टिकट लगा हुआ है और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे सो रहे हैं अपने घरों में, सो रहे हैं। समझे ना। वोट अभी 4 महीने बाद इलेक्शन है, सब जाग कर आ जाएंगे, सब बातें उठ जाएंगी, लेकिन 3 साल से यहाँ टिकट लगा हुआ है, किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। उन्होंने किसी ने, इतने उनके लोग जाके किसी ने नहीं बताया होगा कि भाई यहाँ पर टिकट लगा हुआ। उन लोगों ने क्या करा, लाखों वोटों से जीतते हैं, हजारों वोटों से जीतते हैं। अगर हजारों लोगों को उनको अपने नुमाइंदों को लेकर और पब्लिक के साथ यहाँ आएंगे तो गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। विरोध जताना चाहिए उन्हें। ये तो ये क्या बात हुई कि जीतने के बाद जो घरों में 5 साल बाद जाके सो जाते हैं और 5 साल बाद उठ के आके वोट लेने आ जाते हैं। तो आवाम को भी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो है ना, उनसे सवाल करें इन बातों पे। और ये बाबरी मस्जिद कितनी दूर है, यूपी में बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के लिए लोग आवाज उठा रहा है। ये चुने हुए नुमाइंदे के घर से 3 किलोमीटर है ये कोटला फिरोजशाह, लेकिन उन्होंने क्या कदम उठाया इस जगह के लिए, क्या बोल रहा है उन्होंने। बहुत लोग ये जामा मस्जिद से 2-3 किलोमीटर दूर है, जाइए बताइए कोई आवाज किसी ने उठाई? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब 3 किलोमीटर की जगह पर तुम आवाज नहीं उठा रहे तो 10 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर की जगह के ऊपर जो है तुम डेबिट पे आ जाते हो और बहस करते हो। बेकार है वो। पहले अपने घर को संवारो, बाद में पूरा हिंदुस्तान देखना। दिल्ली को संवार लो पहले। बहुत बढ़िया। ये चीज का मुआयना किया, नमाज भी उन्होंने ये पढ़ी और अपने डेलीगेशन के साथ यहाँ आए, टिकट पूरा उन्होंने टिकट लेके नमाज पढ़ी है। और उनका मानना है कि अगर यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनसे टिकट लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं उनसे टिकट ना लिया जाए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा, उनसे भी मुलाकात करने जा रही है और देखना ये होगा कि किस तरह से लोगों को इसमें राहत मिलती है और यहाँ जो लोग आते हैं, अकीदतमंद जो पहुंचते हैं, उनको कब तक इस पूरे टिकट सिस्टम से राहत मिल पाती है। दिल्ली से गुलजार अहमद की रिपोर्ट।